आईसीयू की खामोशी में, जहां हर सेकंड किसी की जिंदगी बदल सकती है, वहां एक आवाज गूंजती है, एक लयबद्ध बीप जो स्क्रीन पर दिल की धड़कनों को दर्ज करती है। यह है वाइटल साइंस मॉनिटर, आधुनिक चिकित्सा की जागती आंखें। आज दुनिया का शायद ही कोई ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी या आईसीयू हो जहां ये मशीनें न हो। ये लगातार हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल और सांसों की रफ्तार पर नजर रखती हैं और हर छोटे बदलाव की सूचना डॉक्टरों को देती हैं, जो कभी कभी किसी बड़े संकट से कुछ ही सेकंड पहले का इशारा होता है। इस तकनीक की जड़ें 20वीं सदी के मध्य में हैं, जब अमेरिका और यूरोप के अस्पतालों में पहली बार ईसीजी मशीनों का इस्तेमाल हुआ। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो प्रोसेसर ने इसे मल्टी पैरामीटर मॉनिटर में बदल दिया, जो एक साथ कई वाइटल साइंस चेक कर सकते हैं। एक अमेरिकी कंपनी ने शुरुआती स्टैंडर्ड सेट किए, जापान ने ईसीजी की बारीकियों पर फोकस किया और यूरोप ने बेहतरीन पेशेंट मॉनिटरिंग गियर विकसित किए। धीरे धीरे ये प्रोडक्ट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गए, लेकिन इन्हें बनाने के लिए चाहिए थी मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की गहरी समझ, हाई प्रिसीजन सेंसर्स और बायोलॉजिकल सिग्नल प्रोसेसिंग का जादू। क्योंकि वाइटल साइंस मॉनिटरिंग सिर्फ स्क्रीन पर दिखाई देने वाले कुछ नंबर नहीं होते। इंसानी दिल मिली वोल्ट में सिग्नल भेजता है, इतने कमजोर कि उन्हें इलेक्ट्रिकल नॉइज से अलग करना पड़ता है। ब्लड प्रेशर को mmHg के सटीक स्तर पर नापना होता है और ऑक्सीजन लेवल का पता त्वचा से गुजरती रोशनी के बदलाव से लगाया जाता है। इसके लिए सेंसर, सर्किटरी, सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर सबको एक साथ मिलाकर काम करना पड़ता है। इसी वजह से सालों तक ये मशीनें कुछ चुनिंदा कंपनियों के हाथ में रहीं। ईरान समेत कई देश सिर्फ खरीदार थे, जिनकी मशीनों का डिजाइन और टेक्नोलॉजी हजारों किलोमीटर दूर बनती थी। ऐसे में इस तकनीक को खुद बनाना किसी सपने से कम नहीं था। मगर हुआ कुछ और। ईरानी कैलेंडर के 1370 शमसी यानी 1991 के आसपास ईरानी इंजीनियरों का एक जोशीला ग्रुप, जो मेडिकल उपकरण इंपोर्ट और इंस्टॉल करता था, इसी मुश्किल को चुनौती में बदल देता है। इन्हीं में से एक थे श्री अब्दुल रेजा याकूबजादे। वो और उनके साथी जापान गए, वहां की लैब्स देखी और महसूस किया, ये ज्ञान बांटना कोई पसंद नहीं करता। कई विदेशी विशेषज्ञों को तो यकीन भी न था कि ईरान जैसा देश कभी ऐसी डिवाइस बना सकता है, और इसी संदेह ने उनके अंदर हम करके दिखाएंगे वाला जज्बा पैदा कर दिया। वापस आकर उन्होंने पुराने टेक्निकल मैनुअल, सर्किट डायग्राम, इंजीनियरिंग गाइड सब कुछ खंगाला, मशीनें खोली, सर्किट समझे, घंटों लॉजिक डिकोड करने में जुट गए।
इंजीनियर याकूब ज़ादे ने अपने दोस्तों की मदद, थोड़ी सी फैमिली हेल्प और छोटी सी पूंजी से एक छोटी वर्कशॉप शुरू की, अपनी खुद की कंपनी बनाई और पहला वाइटल साइंस मॉनिटर प्रोटोटाइप तैयार किया। करीब 7-8 महीने की मेहनत के बाद वाइटल साइंस मॉनिटर का पहला प्रोटोटाइप तैयार हो गया। सन 1993 में जब यह डिवाइस देश के मेडिकल उपकरण अधिकारियों को दिखाई गई तो वहीं से एक नए सफर की शुरुआत हुई। पुयंदेगाने सआदत कंपनी को कुछ ऑर्डर मिले और संदेह से शुरू हुआ प्रोजेक्ट प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच गया। सालों बाद इस मेहनत का नतीजा उम्मीद से भी ज्यादा निकला। ईरानी इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किए गए मॉनिटर न सिर्फ ईरान के अस्पतालों में लगे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उन्होंने अपनी जगह बना ली। बस 2 दशकों से भी कम समय में ये टेक्नोलॉजी 50 से ज्यादा देशों में निर्यात हुई, यूरोप से लेकर एशिया तक। जिन डिवाइसेस को कभी सिर्फ अमेरिका, जापान या यूरोप की हाई टेक लैब्स तक सीमित समझा जाता था, वो अब ईरान में डिजाइन और प्रोड्यूस हो रही थी। और शायद सबसे बड़ा बदलाव था नजरिए का बदलाव। जहां कभी ईरानी इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए विदेश जाते थे, अब दूसरे देशों के इंजीनियर इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए ईरान आते हैं। ईरान में वाइटल साइंस मॉनिटरिंग की कहानी सिर्फ एक मेडिकल डिवाइस की नहीं है, ये कहानी है निर्भरता को तोड़ने की, औद्योगिक आत्मविश्वास पाने की और टेक्नोलॉजी के उपभोक्ता से उत्पादक बनने की। एक छोटी सी वर्कशॉप से शुरू हुई धड़कन आज दुनिया के कई अस्पतालों में मरीजों के लिए जीवन की उम्मीद पैदा कर रही है।